कब आएंगे, कब आएंगे। इसलिए मुझे हो रहा है कि दोबारा उनके दर्शन कब होंगे। तो वर्तमान विरह, भावी विरह और भूत विरह, और इस विरह में साधक की 10 दशाएं बताई गई है कि ऐसा ऐसा हो सकता है विरह में। फिर चाहे वो साधक, वो भक्त घर पे रहता हो या आश्रम में रहते हो साधक भाई बहनें, 10 दशाएं उनकी बताई, जिसमें पहली दशा चिंता। जैसे गोपियां थी, भगवान कृष्ण सुबह निकलते गायों को लेकर, तो उस समय गोपियां दर्शन करती, और जब श्री कृष्ण जा रहे हैं, बस अब दर्शन शाम को होंगे, तो गोपियां कहती हैं, चलसि यद्व्रजा चारयन् पशु। पशुओं को, गायों को चराने के लिए भगवान जाते हैं, तब गोपियों को चिंता होती है। विरह की पहली दशा, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। आपके चरण इतने कोमल हैं, नलिन माने कमल की तरह है, और आपके कमल की तरह कोमल चरण जंगल में पत्थरों पर और कांटों पर पड़ेंगे तो आपके कमल जैसे कोमल चरणों को वो कांटे चुभेंगे, कंकर चुभेंगे। उसकी पीड़ा गोपियों को होती। शिलतृणांकुरै सीदते तिना। शिलतृणांकुरै, पत्थरों के टुकड़े जंगल में बिखरे होंगे, कांटे होंगे, वो आपके पैरों को चुभेंगे। कितना प्रेम है, अपने बारे में कुछ सोचती नहीं है, कुछ नहीं सोचा, उनके बारे में सोच रही। ये विरह की दशा। श्री कृष्ण गए, भूत विरह, चले गए, अब शाम को दर्शन होंगे। कितनी अच्छी बात है कि ईश्वर के बारे में ही सोच रही। चलसि यद्व्रजान चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। शिलतृणांकुरै सीदति तिनः कलिलतां मनः कांत गच्छति। स्वार्थी आदमी अपने बारे में सोचता है, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, गुरुजी मेरा ये काम हो जाए। पर प्रेमी भक्त अपने बारे में कभी नहीं सोचेगा। वो सोचेगा बस मेरे आराध्य को, मेरे कारण कोई कष्ट ना हो। गोपियों ने श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा है कि हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमारे हृदय पर अपने चरण रख दो। बड़े सुंदर गोपियों ने संकेत किए, सिर पे हाथ रखो, मतलब कि हमारे मस्तिष्क में संसार की सत्यता न रहे, आपका हाथ आएगा तो आपकी ही सत्यता रहेगी। हृदय पर अपने चरण रख दो ताकि हमारे हृदय में संसार के विकार और वासनाएं न रहें, आपके चरणों की भक्ति रहे। क्योंकि कालिया नाग के सिर पर आपके चरण पड़े तो आपके चरणों के निशान कालिया नाग के सिर पर अंकित हो गए, और कालिया नाग का शत्रु गरुड़ जी जब यमुना जी से कालिया नाग को श्री कृष्ण ने निकाला कि जाओ अब तुम समुद्र में जाकर रहो, गरुड़ जी ने कहा
कालिया नाग ने कहा गरुड़ मेरे को मार डालेंगे। भगवान ने कहा नहीं मारेंगे। क्यों? बोले वो जब मारने के लिए आएंगे ना तो तुम्हारे सिर पर मेरे चरणों के निशान देखेंगे तो समझ जाएंगे कि तुम मेरी शरण में हो। कालिया नाग का उद्धार हो गया। श्री कृष्ण के चरण उसके ऊपर आए तो गोपियां कहती है हमारे हृदय पर भी आप अपने चरण रख दो। गोपी गीत का केवल एक स्थूल अर्थ ही लेना नहीं है, क्या संकेत है कि हमारे हृदय पर आपके चरण आए ताकि हमारे अंतःकरण से संसार की सत्यता, वासना ये सब निकल जाए। उनके बारे में सोचती है गोपियां, अपना नहीं सोचती। सिर पर हाथ रखो, हृदय पे चरण रखो, दर्शन दो, ये इसीलिए कि हमारे दिल दिमाग में आप रहो, संसार की चीजें न रहे। तो पहली दशा उस प्रेम की, उस विरह की, वर्तमान विरह, भूत विरह, भावी विरह, उसकी पहली दशा चिंता। दूसरी दशा है जागरण, फिर ज्यादा नींद नहीं आएगी। अनिद्रा का रोग नहीं है, पर सात्विकता इतनी बढ़ गई कि थोड़ी सी नींद में काम चल जाता है, बाकी के समय शांत बैठे रहते। स्तंभ, रात को भी 2 बजे 2:30 बजे आंख खुल गई तो शांत बैठे। जगत की सत्यता नहीं तो अपने आराध्य का ही सुमरण पक्का होगा, उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं के सुमिरण में तल्लीन होंगे। जागरण, ये दूसरी दशा है विरह की। तभी तो मीरा कहती है सखी मेरी नींद नसानी, मेरी नींद नष्ट हो गई। उसका मतलब ये नहीं कि नींद आए ही ना, पर सतत जागरण, मतलब जागृत अवस्था में भी सुषुप्ति न रहे, किसी में मोह न रहे। इस अर्थ में तीसरी दशा है विरह की उद्वेग। बस अंदर एक हलचल मची रहे कि कैसे मैं उनके पास पहुंचूं और उनकी वाणी सुनूं, उनकी शब्द मधु, उनकी दृष्टि मधु, उनकी मुस्कान मधु, उनका मंत्र मधु, वो मुझे मिले। और चौथी दशा है कृष्णता, फिर उस आदमी की शरीर की स्थूलता कम होती जाएगी। उसको फिर खान पान में और स्वाद में रस नहीं रहेगा, जो मिला वाह वाह। युक्ताहार विहारस्य हो जाए। जैसे भरत जी थे, भगवान राम 14 साल अयोध्या वन में रहे। जब लौट कर आए तो भरत जी ने भगवान राम को प्रणाम किया। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। भगवान राम ने देखा मैं 14 साल के बाद अयोध्या आया हूं, मेरे भाई भरत का शरीर बहुत कमजोर हो गया है। भरत जी ऐसे प्रेमी थे। राम जी के वियोग में भूत विरह, वर्तमान विरह, भावी विरह सब था और शरीर कमजोर हो गया। राम जी की आंखें भर आई, मेरे भरत का शरीर कितना कमजोर हो गया है। भरत जी चरणों में गिरे पड़े हैं। राम जी उठाना चाहते हैं पर भरत जी को उठा नहीं पा रहे हैं। राम जी को हुआ, लक्ष्मण जी की तरफ देखने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब चित्रकूट में भैया भरत आए थे तब तो शरीर अब से ज्यादा मजबूत था, तब आपके चरणों में गिरे थे तो आपने इनको उठा लिया था, और अब तो कमजोर हो गए पहले से, अब आप इनको क्यों नहीं उठा पा रहे हो। तब राम भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, 14 साल ये हमसे दूर रहे ना, तो तपस्या करते करते इनका शरीर तो कमजोर हो गया है, पर इनकी तपस्या का वजन बहुत बढ़ गया है, इनका तप बहुत ज्यादा हो गया है। कृष्णता तीसरी, ये चौथी दशा है कृष्णता, शरीर की स्थूलता कम हो जाए।
5वीं दशा है मलिनांगता। देहाध्यास छूट गया तो शरीर को ज्यादा सजाने संवारने का भाव ही नहीं रहता। फिर बाल ठीक से संवारे न संवारे, अच्छे कपड़े पहने न पहने, स्वाभाविक। 6ठी दशा है प्रलाप, विरह की। भगवान राम ने एक दिन वन में, जब सीता जी का अपहरण हो चुका था, सीता जी को ढूंढते रहते थे, एक दिन राम जी ने लक्ष्मण को पूछा कि भाई मैं कौन हूं। लक्ष्मण जी को हुआ कि ये क्या पूछ रहे हैं, भाई मैं कौन हूं कौन छू। लक्ष्मण जी ने कहा आप तो साक्षात भगवान हैं, रघुवंश में आए, आप साक्षात ईश्वर हैं। अच्छा तो तुम कौन हो? तुम कौन हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये आप क्या कह रहे हो, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपका सेवक, आपका छोटा भाई, आपका भक्त, मैं लक्ष्मण। तो तू मेरा भाई है? हाँ। तो फिर हम दोनों यहां क्यों आए हैं? लक्ष्मण जी ने कहा पिताजी का आदेश था वन जाने का, हम वन में आए, सीता माता का अपहरण हो गया, अभी हम सीता माता की खोज में घूम रहे हैं। जहां सीता जी का नाम आया क्यों राम जी शांत हो गए। राम जी का सीता जी के लिए कितना प्रेम। हर पति घर में रहे पर अपनी पत्नी के प्रति ऐसा प्रेम रखे, परिवार में एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखे, तो ये भगवत प्रेम और गुरु प्रेम और बढ़ेगा, क्योंकि ईश्वर और गुरु उन सब में भी तो हैं। तो हम किसी से नफरत, किसी की निंदा, किसी से द्वेष क्यों करें? जहां नफरत, निंदा और द्वेष है वहां प्रेम नहीं रह पाएगा। अंगारा और अंगूर साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए कभी किसी के प्रति भी द्वेष हो, ईर्ष्या हो, तो ईश्वर और गुरु को प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरी जिंदगी के इतने साल बीत गए, अभी तक मेरे अंदर ईर्ष्या है, अभी तक मेरे अंदर द्वेष है, तू इसको खत्म कर दे नाथ। मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे भक्ति दे, मुझे अपने चरणों की प्रीति दे। ऐसी प्रार्थना करने से वो जरूर सुनते हैं। तो 6ठी दशा है प्रलाप, 7वीं है व्याधि। व्याधि का एक अर्थ होता है बीमारी, पर वो बीमारी शरीर की बीमारी नहीं। जो भक्त होगा, प्रेमी होगा, विरह होगा, उसको शरीर की बीमारी ठीक प्रारब्धवश हो, पर उस भक्त को बीमारी का महत्व नहीं रहेगा। ये व्याधि अलग है, उनके सुमिरन की व्याधि, उनके प्रेम की व्याधि, और कुछ सुहाए नहीं। 8वीं दशा है उन्माद। साधारण लोगों जैसी चेष्टाएं न रहे। सुबह उठते ही चाय पीना, कॉफी पीना, बाजारों में घूमते रहना, थिएटरों में जाना, ये न रहे। बस लगेगा कहां बापू का सत्संग में जाऊं, और घर वाले विरोध करेंगे तो वो भक्त अकेले में बैठकर पुकारेगा, रोएगा कि मुझे कैसे अवसर मिले गुरु जी के पास जाने का, सत्संग में जाने का। उन्माद। 9वीं दशा का नाम मोह बताया। जैसे मथुरा के और श्रद्धालुओं का श्री कृष्ण के प्रति था, जनकपुर वासियों का राम जी के प्रति था। पहली बार जनकपुर वासियों ने राम जी को देखा तो सोचने लगे कि इनकी शादी अगर सीता जी से हो जाए
तो फिर तो ये जनकपुर आते जाते रहेंगे और हमें इनके दर्शन का लाभ मिलता रहेगा। ईश्वर और गुरु के दर्शन करते रहने से दृश्य की सत्यता मिटती जाती है, क्योंकि उनकी नजरों में सब कुछ भगवान है और उनकी आंखों में हम देखेंगे, उनके तरफ हम देखेंगे तो हमारी दृष्टि में भी देर सवेर सब कुछ भगवान ही है, ये अनुभव के द्वार खुल जाएंगे। और जो ऐसे सदगुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रख पाएगा और ऐसे गुरु में दोष देखेगा, तो गुरु को तो कोई घाटा नहीं होगा, पर भविष्य में उसकी ईश्वर प्राप्ति की संभावना खत्म हो जाएगी, उसको आत्मबोध नहीं हो पाएगा। और भक्ति होगी तो भक्ति मात्र से हो जाएगा। रमण महर्षि सत्संग करते थे, एक गौ माता आकर के बैठ जाती थी। ध्यान पूर्वक सुनती थी, सत्संग पूरा होता चली जाती। गाय को कुछ तकलीफ होती तो रमण महर्षि को होता कि गाय को कुछ तकलीफ है, उसको उसकी व्यवस्था करा देते। ऐसे महापुरुष बिरले ही होते हैं। प्याज के गोदाम होते हैं, आलू के गोदाम होते हैं, रत्नों के कभी गोदाम नहीं होते हैं, हीरों के कभी गोदाम नहीं होते। और रत्न को, हीरे को पारखी ही पहचान सकता है, हर आदमी नहीं पहचान सकता हीरे को, रत्न को, ये कितना कीमती है। और जो नहीं पहचान पाता वो लाभ भी नहीं उठा पाता, और जो भक्त पहचान पाता है अपने आराध्य को, गुरु को, उनसे लाभ भी उठा पाता है। तो 9वीं दशा है मोह और 10वीं है मृत्यु। मृत्यु माने वो मर जाएगा ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी का राम जी में प्रेम है तो देखो हनुमान जी चिरंजीवी हैं। विभीषण का राम जी में प्रेम था, चिरंजीवी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु कभी होगी भी नहीं, जब आयु पूरी होगी तब देखा जाएगा। पर मृत्यु 10वीं दशा का नाम बताया इस अर्थ में कि वो व्यक्ति निष्कंप रहेगा, संसार के प्रति मानो मुर्दा, संसार में सत्य बुद्धि है ही नहीं। हे हरि, हे हरि, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, ऐसा उसको हो जाएगा। कितने सुंदर भाव हैं गोपियों के ईश्वर के लिए, हर व्यक्ति के हों ऐसी हकीकत में देखा जाए तो ईश्वर भी चाहते ही हैं, तभी ये सत्संग का आयोजन हो पाता है।